अच्छा, ये जो वर्क डन है, जो वर्क डन होता है वो तो तुम्हें पता है कि वर्क डन जो है वो मैं तुम्हें उसका फॉर्मूला है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्क डन, इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक मिनट, ये हम काफ़ी करीब पहुँच गए हैं सॉल्व करने के, लेकिन वो सिरा अगर निकल जाए हाथ से तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। ये मैं इसको इस तरह कर देता हूँ 10 इंटू 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 एक्स इंटू 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 अच्छा 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 इंटू ए इंटू ए इंटू एक्स माइनस ए divided by x into a divided by x into a, ये चीज बन जाती है आर एक्स माइनस आर माइनस ए ओवर 22 - 6। अच्छा, ये चीज बन जाती है। ओके, ये मूव नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अच्छा, ये है, ये करवाई हुई है। हाँ, ओ नहीं नहीं नहीं, ये कर्व है हमारे पास तो। अच्छा हाँ, ठीक है। और ये वर्क डन जो है, इसको हम अगर माइनस कर दें, ये हाँ, इसको माइनस कर दें तो ये इस तरह से हो जाता है। अच्छा, वर्क डन जो है ना, वो किसके बराबर है बेसिकली? इट इज इक्वल टू द स्लोप। हाँ, ठीक है ना? फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं है? हाँ, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना? नहीं 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 नहीं, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। आई हैव एब्सोल्युटली नो सेंस। ये है जी, कांस्टेंट्स को तो हम फिलहाल छोड़ देते हैं ना, कि जो वर्क डन है वो आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, जी जी। आर माइनस छोटा आर, मैं ओके, ऑल राइट, ये भी वही चीज़ ही है मेरे ख्याल में। इसमें जो कांस्टेंट्स हैं वो चेंज हुए हुए हैं। हाँ, वही चीज़ ही है तकरीबन। ए ए ए ये बी, नहीं, ये तो उससे चेंज होता है। ये जो है, ये जो है, इनको हम अगर ज़्यादा उसमें देखें, रेजोल्यूशन में देखें, तो ये इस तरह से है। ठीक है। अच्छा, अब ज़मीन का रेडियस जो है वो हम उसको यहाँ पर ए लिया हुआ है हमने, ए लिया हुआ है ज़मीन का रेडियस।
ओके, इस ग्राफ का ये जो ग्राफ है ये ऑल राइट, ये फोर्स के बराबर है जो लग रही है, और इसको इंटीग्रेट अगर हम करें ना, यू सी इफ आई ड्रॉ a centered and radius a ये r को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, r को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और ये जो हमारी है इसको हटा देते हैं। ये अच्छा, r को और छोटा कर लेते हैं फिलहाल, और ये जो है x माइनस a, यहाँ पर इसको ये बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो ये इस तरह से है कि ये r को और भी हम अगर छोटा कर लें तो इसमें नंबर ओके स्लाइडर, और ये 1 तक चला जाए तो ये इस तरह से हो जाए। ओहो, ये x माइनस ए ओवर एक्स ए, मैं तुमसे वो किताब शेयर कर लूँगा, ज़रा तुम किताब को इतने में देख लो, या नहीं तुम्हारे पास है या नहीं है तो है, नहीं है, किताब? मैं वही पोलियो वाली। हाँ, 151 पेज। अच्छा जी जी, वो किताब तो है मेरे पास। हाँ, 151 पेज खोलो ज़रा। जी जी। ये माइनस r माइनस स्मॉल r x minus a over xa, and that's a very big constant, and that's a very big constant, and that's a very big constant. ये 151, इसमें जो ये बार ग्राफ बना हुआ है, एक बार हाँ जी, ग्राफ। इसमें प्लॉट m ओवर x स्क्वायर, तो मैं सीधा ये इसी तरह ही प्लॉट कर रहा हूँ, इसके अंदर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, यही है ना? अच्छा, और माइनस खत्म कर देते हैं इसमें से। सो दिस इज द ग्राफ, राइट? ये हमें ग्राफ नजर आ रहा है, कैन यू सी दैट? और इस 1000 को हम और भी ज़्यादा बढ़ा दें तो ये इस तरह से हो जाता है। ये सर्कल का रेडियस अब हम और ज़्यादा बढ़ा दें,
कि ये यहां से देखो ना, ठीक है, समझ आ गई बात? जी जी, ये वो है। हम ये जो चीज़ है ना, हम ये जो चीज़ है कि इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो इस जगह से जो ये चीज़ है ना, ये वर्क डन है, अच्छा। ठीक है, इसको जी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस कर्व के अंदर जो वर्क डन हुआ है ना, उसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। यू अंडरस्टैंड नाउ? जी, नहीं नहीं, ये जो कर्व है, ये फोर्स का कर्व है, फोर्स वर्सेस रेडियस। ये फोर्स का कर्व है, और इसको डिस्टेंस के साथ हम जब वो करते हैं तो क्या होता है? अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन आता है। जब फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जी आपको जी पता है कि वर्क डन आ जाता है। जी जी। तो मतलब ये कि वर्क डन जो होगा वो इसका, मैंने ज़्यादा गलत कर दिया थोड़ा सा, कुल 1000 कर देता हूँ। हाँ, और अब ए को थोड़ा सा बढ़ाऊँ मैं, ए ने ए को बढ़ाऊँ। हाँ, यहाँ पर देखो ना, ये यहाँ से लेके ये ज़मीन का सेंटर है ना, ज़मीन का सेंटर ये है, और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं सरफेस पे। तो ये वर्क डन, अब यहाँ से वर्क डन शुरू में जो जो वर्क डन होगा वो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये हम आखिर तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये सारा वर्क डन है जो एरिया अंडर द कर्व है, और ये फोर्स है, ठीक है। जी जी जी। अच्छा, अब हम ये तुम पेज के ऊपर देखो ज़रा, 150 पेज पे, उसी पेज पे लिखा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये वर्क डन है ना, ये तो एक्चुअल वर्क डन है ना, इसका तो इनिशियल जी, स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वर्क डन वो है जो मतलब कि फोर्स फोर्स तो लग फोर्स रही है, कहते हैं। इनिशियल फोर्स तो लग रही है ना उसके ऊपर, जी जी। चाहे उसको किसी स्पीड से ऊपर फेंका है या नहीं फेंका, फोर्स तो लग रही है उसके ऊपर, हम्म। जो उसका वेट है, और वो फोर्स जो है वो कम होती जा रही है, बिकॉज यहाँ पर हमने एक्स स्क्वेयर किया हुआ है ना, ये एक्स जी। स्क्वेयर किया हुआ है, ठीक है ना, हम्म। ठीक है ना। जी जी। तो ये जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, दिस हैज नथिंग टू डू विद इनिशियल वेलोसिटी, हम्म। बिल्कुल ठीक है ना। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगा, बताओ मुझे जरा। वो इसकी वो वो इसी के बराबर होगा ना, इसलिए कि वो इसके स्लोप के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी स्लोप जो है ना, मतलब वर्क डन तो इसका एरिया है ना, तो जी। इसके एरिया की स्लोप निकालेंगे तो यही हो जाएगा। गेट माय एरिया पॉइंट? के, हाँ मतलब वो जो स्लोप होगा वो फोर्स बाय डिस्टेंस, फोर्स डिवाइडेड बाय मतलब डिस्टेंस। नहीं, वो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखो, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे ना जब, तो ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा ना, जी जी एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा ना, ठीक है ना। जी जी। अच्छा, वो एरिया अंडर द कर्व की जब वो तो वर्क डन होगा, उसकी जब हम्म। उसकी जब स्लोप लेंगे, चेंज इन वर्क डन लेंगे, नहीं 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 नहीं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये वर्क डन है तो ये बराबर है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2m। ये हमें दूसरी प्लॉट करनी चाहिए यहाँ पर, आ, आ, और जो ओवर टू, 1/2 को छोड़ो जरा, एम को भी छोड़ो, एम को 1 ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर
जी एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और माइनस, नहीं ये दूसरा वाला, ये नीचे कैसे आएगा, माइनस ए स्क्वेयर होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ यहाँ इनिशियल वेलोसिटी आएगी, तो ये इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक है, बी स्क्वेयर, ठीक है ना। नहीं, एक्स एक्स तो जो है वो डिस्टेंस है ना। हाँ हाँ, एम तो ये जो एम बी, डिस्टेंस, यहाँ तो यार वेरिएबल ले रहे हैं ना यार, जी इसको वेरिएबल नहीं, तौर पे ट्रीट करें ना, वी स्क्वेयर है ये, तो ये हम इसको हम, बी बी स्क्वायर लेना है ना, तो वो तो फिर हाँ ये बी जो बी बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वेयर, ये, ओहो, माइनस एक्स और उसके बाद उसका स्क्वेयर, ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ गई, बी स्क्वेयर, ये इसको कर्व नहीं होना चाहिए, इनको कर्व होना चाहिए ना, हाँ नहीं है, जो मुझे लग रहा है बी अगर वेलोसिटी, उसके बी के यूनिट्स वेलोसिटी के है ना, हाँ, और बी इसके बी जो यूनिट मीटर्स के इनिशियल हैं। वेलोसिटी है, बी इनिशियल वेलोसिटी है, बी इनिशियल वेलोसिटी है, और बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर जो है वो, अच्छा, माइनस एक्स स्क्वेयर टू एम, ये जो है, ये बिल्कुल, ये इनका इंटरसेक्शन जो होगा ना, वो बताएगा कि ये काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी। मैं कांस्टेंट को मिक्सअप कर रहा हूँ ना, तुम जरा इसमें मेरी मदद कर दो। ये 150 पेज पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो 20 जी के जी, 1 स्क्वायर ही होगी ना, तो ये इतनी स्टीप क्यों हुई हुई है, इसको मैं एम यहाँ पर कोई वो जी इसमें मुझे लग रहा है एक्स के यूनिट्स तो डिस्टेंस के है ना, और बी अ, के यूनिट्स जो है वो यहाँ वेलोसिटी के हैं। यहाँ यहाँ पर वेलोसिटी है ये किधर गया वो, ये इसका, हाँ ये स्लाइडर 10 से 100 तक, 100 तक, ओके, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डी, ये सी डाल दिया मैंने, डी डालना है, ये 2 पॉइंटर लग गए यहाँ पे, इसको तो मैं निकालूँ ना, ये किसलिए आ गया यहाँ पे, डिलीट, ओके, अब देखो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, डी, हाँ, अब डी को अगर हम चेंज करें, they don't become a curve, हाँ, जी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, बी के यूनिट्स वेलोसिटी के हैं, जो वेलोसिटी के जो हैं, बी के और यूनिट और एक्स, एक्स के यूनिट भी वेलोसिटी के हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना ये, जी जी, लेकिन एक्स तो ऊपर, तो एक्स डिस्टेंस नहीं है ऊपर जी ऑफ एक्स वाले में। तो क्या फर्क पड़ता है यार, वो टर्मिनोलॉजी हमने इस्तेमाल किया ना सिर्फ, हम्म, हाँ, हमने तो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके, हमने ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया उसको सिर्फ, तो तो इधर बी बी स्क्वायर क्या इम्प्लाई, बी क्या इम्प्लाई कर रहा है और एक्स क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये जो एच ऑफ एक्स है। हाँ मैं बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि बी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी कम होती जा रही है, जी जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी शुरू में ज्यादा थी, वो कम होती जा रही है, हाँ, जी जी,
और ये जो एरिया है, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। जी जी ये तो बराबर हो जाते हैं, तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, तो जो रॉकेट है वो स्टेशनरी हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो फिर वो वापस लौट के आ जाएगा। लेकिन ये इतनी स्टीप क्यों है? मैं असल में वो एम वगैरह को मैंने नहीं डाला ना बीच में, तो तुम जरा वो आ, उनका ख्याल कर लो। हाँ, जी जी कि वो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज, अच्छा इसका मतलब अगर हम देखें कि स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ, इस तरह भी तो देख सकते हैं हम कि इसमें जितना स्मॉल चेंज आता है उसमें उतनी इंक्रीज आती है। हाँ, जी जी इसमें जितना चेंज आ रहा है, हाँ, स्पीकर जरा अपना ऑफ कर देना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इन वर्क डन, और चेंज इन वर्क डन वो ये है, तो हमें ये मतलब ये बढ़ता जा रहा है, और इसकी स्लोप जो है वो दोनों स्लोप्स बराबर होंगी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होती जा रही है, वो पहले ज्यादा थी। इसको जरा गौर से देखो, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं इस वक्त। ये सिंपल है, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पेज है ना 151, इसके आगे इसने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किया, उसको ना देखना। इसने फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन नहीं की, फार्मूला लगा के बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है ये। हाँ, जी जी अच्छा जी तो मतलब हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं 1/x² को, वो हो जाता है -1/x, यही होता है ना। -2 माइनस जी जी -1/x रहता है जी जी हाँ, तो वो तो सिंपल है, वो तो कोई मसला है ही नहीं उसमें। हम्म उसमें तो कोई मसला नहीं। तो ये तुम जरा इसको देख लो कि क्या हो रहा है। हाँ, हम्म। मतलब ये हाँ, 150 और पेज 150 और 151 में है जो देखना है। हाँ, 150 पे देख लो, और उसके बाद फिर इसने वर्क डन का फार्मूला भी निकाल दिया है। क्या वो भी हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है? ये बीच में जो ये पेजेस हैं इनका कोई फायदा नहीं है। ये है फिर 156, 150 के बाद 156 पे जाओ। अच्छा हाँ, ये यहाँ ये देखो, ये वर्क डन जो है ना, ये 1/r माइनस 1/r है। r जो है ना रेडियस ऑफ द अर्थ है, और जी ये r जो है ये स्मॉल r प्लस r है इनफैक्ट। जी ठीक है ना। हम्म, ठीक, ये स्मॉल r नहीं, ये r ये है, r के अंदर है। इस डायग्राम में अगर तुम 150 पे 150 पे देखो ना, r किधर है? छोटा r, छोटा छोटा r, आर वो रेडियस ऑफ अर्थ है। और r सब आखिर में जाके है। जी जी ये हमारा x है एक तरह का। हम्म ठीक है ना। तो ये वर्क डन है, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर है। तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर तो इसने काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दी ना, तो हम करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आर, निकालना चाह रहे हैं उसको। हम्म, तो उसमें क्या होगा कि 1/2 mv² mv छोटा r² माइनस जो चेंज आया है ना काइनेटिक एनर्जी में,
वो वर्क डन के बराबर हर इंस्टेंट पे हम निकालना चाह रहे हैं वेलोसिटी को, ये कर रहे हैं हम, ठीक है। जी जी। इसने वो वेलोसिटी निकाली है जो एस्केप वेलोसिटी है। हम हर 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 डिस्टेंस पर वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें दी हुई है तो ये 1/mv² है ना, इसकी जगह लिख दो 1/2 mv छोटा r स्क्वायर माइनस v बड़ा r स्क्वायर। हाँ समझ आई, लिख लो कागज पे। जी जी, वन एक ओवर मिनट में जी, क्या लिखना है लोग? 1/2 m जी। ब्रैकेट हम्म, ये लिखो v छोटा r, जो हम जिस वेलोसिटी से हमने फेंका है, ये स्लाइडर बना हुआ होगा ना हमारा इनिशियल वेलोसिटी, छोटा r स्क्वायर माइनस v बड़ा r स्क्वायर। अच्छा जी। ठीक है ना, तो हम r पे निकालना चाह रहे हैं वेलोसिटी, वो यहां से निकल आएगी, सीधा फार्मूला है। हम्म, नहीं, ये जो हाफ एम ब्रैकेट के अंदर VR² माइनस VR² है, जिसमें पहला छोटा आर है और फिर बड़ा आर। बात पे बड़ा r है, तो ये नहीं, r इसमें और वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी तो ये हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, जो कि वर्क डन के बराबर है। बराबर है जितना ग्रेविटी में। इनफैक्ट यहाँ पे लिखना इसे चाहिए था गेन इन वर्क डन। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन वर्क डन, तो उसका फॉर्मूला तो इसने निकाला हुआ है। एम एम ये जो है 1/r माइनस r, तो इसको क्या करेंगे, r माइनस छोटा r डिवाइडेड बाई r इंटू r, यही हो जाएगा ना। r r जो है वो हमारा x है, असल में हम x पे निकालना चाहते हैं और वेलोसिटी निकालना चाहते हैं x पर, ठीक है। नहीं, आर हमारा एक्स है, तो एक्स हमारा वो डिस्टेंस ही है ना? हाँ r बड़ा r जो है ना वो हमारा वेरिएबल है, अच्छा अच्छा। मतलब हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं x के ऊपर, और वेलोसिटी छोटे r पे दी हुई है, ठीक है। जब वेलोसिटी या छोटा आर जो गिवन है। स्लाइडर सही। बना दे। हाँ तो वेलोसिटी एट एक्स, यानी कि वो कुछ टाइम बाद जब वो बाहर फेंका गया है, हाँ हाँ तो फिर वो वेलोसिटी का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब हाँ, फंक्शन वेलोसिटी एज अ फंक्शन फंक्शन ऑफ आर, वेलोसिटी एज अ तो फंक्शन r ऑफ आर। निकालना है हमने, तो ये हो जाएगा 1/2 m ब्रैकेट शुरू v छोटा v और छोटा r स्क्वायर माइनस v बड़ा r स्क्वायर, और ये v बड़ा r स्क्वायर हमने निकालना है, ठीक है ना। अच्छा। जी जी। जबकि ये सारा मिला के जो है, ये 156 पेज पे तुम देखो, इसकी वैल्यू दी हुई है उन्होंने, जी बड़ा m छोटा m, mm तो वैसे कट जाएंगे, 1/r माइनस 1/ बड़ा r, ये बड़ा जी। r जो उसके ऊपर हमने वेलोसिटी निकालनी है, ये हर डिस्टेंस पर निकालनी है हमने वेलोसिटी, अच्छा जी। ठीक है। ये करना है हमने। अगर पेज 151 देखो ना तुम, जी जी। तो इसमें नजर आ रहा है कि फोर्स के आपको प्लॉट किया हुआ है एक्स के हिसाब से, फोर्स कम होती जा रही है ना, ग्रेविटी की फोर्स। जी जी। हम वेलोसिटी को प्लॉट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव ये है। हाँ जी। जैसे हम ये फोर्स वर्सेस एक्स तो मिला हुआ है, तो इससे हम्म। वेलोसिटी वर्सेस एक्स निकालना है। हाँ जी एग्जैक्टली।
ये बड़ा एन भी असल में एक्स ही है, देखा है तुमने नीचे, ये एक्स की वैल्यू आखिर में ली है ना, आर, बड़ा आर, तो ये भी एक्स ही है ना असल में। हाँ जी, एक्स ही है। हाँ, तो हम इसी तरह ही देखो इसको कि एक्स की टर्म में निकालना चाह रहे हैं हम। तो जो फोर्स है वो हमें दी हुई है, इसको इंटीग्रेट करें अगर हम, तो निकल आता है वर्क डन, और वो वर्क डन वो इसने निकाल दिया है, वो निकाल दिया, इंटीग्रेट करके निकाल दिया है इसने जी जी। एट गिवन आर, वो उसने उसकी वैल्यू निकाल दी है, और वो पेज 156 पे इक्वेशन 36 है, नहीं इक्वेशन 36 नहीं, बाई 36 लिखा हुआ है ना, W इज इक्वल टू, ये वर्क डन है। W इज इक्वल टू, जी जी। तो ये एरिया अंडर द कर्व तो ये निकाल चुका है। हम्म। इसको प्लॉट करें तो क्या अजीबोगरीब चीज नजर आती है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो y इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाई एक्स ए, ये तो कोई अजीबोगरीब चीज नजर आती है, ये कैसे निकाला है इसने। नहीं, y इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाई x इंटू ए, नहीं ये गलत हो गया, डिवाइडेड बाई x इंटू ए, ये क्या चीज बनती है ये। अच्छा, ये इस तरह की चीज बनती है, ये इस तरह की अजीब चीज बनती है, ये क्या चीज बनती है। हाँ, इसमें हमने साइन कहीं आगे पीछे कर दिया, आर जो है वो बहुत बड़ा नंबर है, ए जो है वो बहुत बड़ा नंबर है, और आर माइनस स्मॉल आर, इसको अगर हम माइनस कर दें, क्यों कर दें लेकिन माइनस, अगर कर भी दें तो क्या होगा। हाँ, ये इस तरह से आ जाती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको माइनस क्यों करें। आर माइनस चेंज इन, अच्छा पहले जब माइनस नहीं किया था तो ये, वैसे भी ये तो चेंज ही है ना, तो शुरू में चेंज नेगेटिव है और उसके बाद वो चेंज खत्म होता जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, करके देख लो जरा इसको तुम, हाँ प्लीज, हाँ इसमें मसला, जी जी। खास मसला है नहीं, हम वैसे ही इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं अभी फिलहाल बस ऑब्जेक्टिव ये है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हाँ, हैं। जैसे जैसे यहाँ पर 150 पेज के ऊपर ना, ये पोलिया ही कर सकता है, पोलिया ही का काम है, लेकिन इसने पूरा काम नहीं किया, ये गंद मारा है पीछे बीच में, इसने सिर्फ इंटीग्रेशन को, वो एरिया स्ट्रिप्स के इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करके 151 पेज पर इसने फोर्स को इंटीग्रेट किया है, फोर्स को प्लॉट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी जी। और उसके स्ट्रिप्स लगा के इंटीग्रेशन, एक्चुअली इंटीग्रेशन की है स्ट्रिप्स से। जी जी। हाँ? तो इससे उसके पास वर्क डन आ गया, वर्क डन। नहीं, इसको एरिया से वर्क डन आएगा, हाँ, एरिया से, जी जी। हाँ एरिया से वर्क डन आएगा, लेकिन जो चेंज इन वर्क डन है, हम तो चाह रहे हैं ना चेंज इन वर्क डन, वो चेंज इन काइनेटिक, तो इसका मतलब इसकी स्लोप चाहिए हमें, हमें यही चीज चाहिए, ये असल में एक्सेलरेशन है ना,
फोर्स ये एक्सेलरेशन के बराबर है ना, तो हाँ तुम जी, हाँ समझो जी। कि ये एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी बताओ क्या होगी। वेलोसिटी अगर हम फेंके तो फिर क्या होगा, सिंपल है प्रॉब्लम बहुत है। हाँ उसको जाए दे, वो चीनी और वो भी यहाँ रख दे जरा। तो एक्सेलरेशन अगर मतलब एक्सेलरेशन है तो फिर हमने इसको तो वो इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। जी जी। हाँ जी। तो हमें हमें अब वेलोसिटी चाहिए, जी जी। ठीक है। जैसे मर्जी निकालो, ये एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। नहीं वो देखो, वो जो तुम वो होता है, इंटीग्रेशन की जी बात जी। कर रहे हो ना, वो हाँ टाइम हाँ के साथ होता है तो हाँ, फिर वो निकल। टाइम के साथ होता है फिर निकलता है, हाँ जी, सही हाँ सही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ टाइम ये के तो हिसाब से, यहाँ आर के हिसाब से है। यहाँ से मतलब कि हमें वो फिर टाइम, मतलब ये तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है हमारे पास, तो उससे हाँ हमने हाँ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस का डिस्टेंस का ग्राफ ग्राफ निकालना है, है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन वर्सेस इसकी जो क्या होगी, इसका जो एरिया होगा ना, वो वेलोसिटी हो नहीं। हाँ नहीं, नहीं क्या हो, एरिया नहीं, तो वो तो नहीं मीटर एरिया नहीं, स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हाँ नहीं, ये तो वो तो वर्क डन हो जाए ना। वर्क डन के हिसाब से देखो ना तुम, ये चेंज इन वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो मैंने बताया ना, एम एम 1/2 m इंटू वी छोटा आर स्क्वेयर माइनस वी बड़ा आर स्क्वेयर, जी जी। वो बराबर होगा इसके, ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये जो चीज है, ये उल्टा क्यों आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये उल्टा क्यों आ रहा है। वो जो खैर, डिफरेंस होगा वो तो समझ लें कि एक स्ट्रिप जो बनी हुई है उसके बराबर होगा ना। हाँ जी, एक स्ट्रिप के बराबर होगा, एक स्ट्रिप जो है वो, लेकिन जो इसका स्लोप है जी जी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होगा, वो वेलोसिटी के चेंज के बराबर नहीं होगा। वेलोसिटी में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो इसके स्लोप के बराबर नहीं होगा, मतलब इसी के बराबर नहीं होगा। वेलोसिटी का अगर वेलोसिटी बाय एक्स, नहीं मतलब ये चेंज इन, स्लोप, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन एक्स। वो एक तरह से मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर हो जाएगा ना, तो हाँ वो तो हाँ, पर सेकंड हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगी, कुछ चीज आ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी टाइप कुछ चीज आ वो इसी तरह नहीं हो जाएगा जैसे ये है। ये इसमें फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, देख लो, देख लो, अब तुम खुद ही कर लो। हाँ ठीक है, चले सही। मैं मजीद कंफ्यूज कर दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, वो मैं पेज 150 से लेके 156 तक मैं देख लेता हूँ, उसमें जो हाँ समझ में आता है। जी हाँ हाँ, जी। ठीक है। जी।